नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद के वार्ड नंबर 27। आपको बता दें यहाँ पर आपको जो भीड़ दिख रही है ये भीड़ गर्मी से परेशान है, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कई दिनों से लाइट की समस्या है। कई बार ये लोग बिजली दफ्तर पे जाके शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बिजली दफ्तर में बैठे कर्मचारियों को इनकी परेशानी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में अपने घर पर ना रहकर ये लोग रोड पर आने को मजबूर हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की वजह से। हम तो बहुत बुरे हाल में फंसे हुए हैं। डीलर लोग ने कॉलोनी दे प्लॉट कटवा रखे और यहाँ पर लाइट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और यहाँ मीटर जेई अप्लाई नहीं कर रहा। बहुत परेशान लाइट से, और जो भी उल्टा सीधा चोरी करके लाइट चला भी रहे हैं उसके लिए ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं जेई। हम लोग सारे लोग पब्लिक लोग अपने मीटर लगवाने तैयार हैं, मगर सरकार ऊपर से मीटर लगवाने का आवेदन नहीं कर रही। पता नहीं, बोल रही है कि जमना है जमना है। जमना अगर है तो प्लॉटिंग की करवाई सरकार कहाँ थी उस वक्त जब प्लॉट कट रहे थे। आज जब मकान बन गए, जब लाइट की जरूरत है हमें, जब अपने को सरकार अपने आप को दिखा रही है। हम फरीदाबाद में 7 ऐसे कॉलोनी है जो जमुना के ठीक किनारे बसी हुई है। जब वहाँ पे आज से 4 दिन पहले न्यूज आया था कि वहाँ पे पीएनजी की लाइन बिछाई जाएगी, हमें मीटर नहीं। जबकि हमारी सबसे लास्ट जो घर है उसकी दूरी जमुना जी से अप्रोक्सीमेट 300-400 मीटर की दूरी है, और वो ठीक जमुना के किनारे है। मैं गाँव का नाम भी बता सकता हूँ आपको, चंदपुरा गाँव है, जो डर नहीं है ठीक सामने, जो तिगांव के ठीक सामने चंदपुरा गांव है। आप जाकर के खुद भी देख सकते हैं, वो जमुना के ठीक किनारे है, नदी के किनारे बसा हुआ है। वहाँ पीएनजी की लाइन पास हुआ है और तो कभी भी बाढ़ आ सकती है वहाँ। वो उनसे पूछो ना, जब वहाँ सुरक्षा हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? और कहा इंडिया की कौन सी ऐसी कानून है, इंडिया की कौन सी ऐसी कानून है जहाँ नदी के किनारे नहीं हो सकता है? बनारस जाओ, गंगा जी के किनारे है। इलाहाबाद जाओ, यमुना गंगा जी के किनारे है। मैं बिहार से आता हूँ, वहाँ पे सब पूरा दरभंगा जिला में पूरा कोसी नदी के बीच में गांव बसा हुआ है, वहाँ बिजली नहीं है। और यहाँ क्या दिक्कत हो गया? हेलो, हमें 20 से लगी हुई है मीटर, हमारे पास मीटर 20 से लगी हुई है। मैं बिल भी दे रहा हूँ, सारा प्रूफ है, मकान है बन चुका है, फिर भी लाइट काट रहे हैं। हम 3 साल से बिल भी इनको दे रहे हैं, बिल भी भेज रहे हैं मेरे पास, और मैं बिल दे रहा हूँ। नहीं आ रही है लाइट नहीं है, मेरा भी लाइट काट दिया गया सारा कुछ। आज लाइट सुबह काट दे हैं, 10 बजे से काटे, सारे काट दिए। यहाँ पहले बहुत सारे मीटर लगे हुए हैं, कुछ जो नए घर बने हैं उनके मीटर नहीं लगे हैं। 20 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं। आज खुद उनके जो विजिलेंस कमीशन के ऑफिसर आए थे वो खुद आपस में बात कर रहे थे कि जब ये 20 साल पहले कॉलोनी बस रहा था तो क्यों बसने दिया, और जब अब बस गया तो उनकी बिजली क्यों काट रहे हो, बिजली काट के क्यों परेशान कर रहे हो? तो भाई कम से कम टेम्परेरी मीटर दे दो, नहीं परमानेंट, टेम्परेरी मीटर दे दो, लोग का मीटर लग जाए। बिजली डिपार्टमेंट वाले आते हैं, आज विजिलेंस वाले आए थे और ये दक्षिण हरियाणा वाले आए थे बिजली वाले। तो उनको कम से कम इतना सोचना चाहिए कि कम से कम गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होगा और यहाँ लोगों को बिजली लग जाएगा। और ऐसा तो कुछ है नहीं कि बाढ़ इतना ज़्यादा आ रहा है कि यहाँ लाइट नहीं लग सकती, और कहाँ बाढ़ है जो आता है और लाइट नहीं है। हर जगह बाढ़ में लाइट लगी हुई है। उसके सिस्टम से चलेंगे तो लाइट बिल्कुल दी जा सकती है। देखिए 7 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं और हम सरकार को बिजली बिल भर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं। उसके बाद भी हमारे को ये, आप मेरे चेहरे पर देख सकती हैं कितने पसीने से मैं लथपथ हो रहा हूँ, और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी हालत ऐसी है, मेरी माँ है बीमार है। तो ये आखिर एक गवर्नमेंट ऐसी परिस्थितियाँ लाएगी तो आखिर क्या करेगा आम जनता? अगर आगे लाइट नहीं आती है और इसी तरह का माहौल बना रहता है तो अगला कदम आपका क्या होगा? नहीं, आप बताइए ना, जब हमारा पूरा परिवार ही मर जाएगा तो हमारा अगला कदम क्या हो सकता है? आखिर सरकार ये चीज़ नहीं देख रही है। मतलब पूरे देश में मेरा एक मकान है जो उस पर रजिस्टर्ड है, वो भी बड़ी मुश्किल से बाल मजदूरी कर करके अब हमने बनाया है, और अगर उसको भी सरकार नहीं व्यवस्था दे सकती, परिवार मरीज, जैसे सरकार का क्या फायदा? तो बढ़िया बांग्लादेशी हैं जिसको लोग पाल रहे हैं, बढ़िया से रोहिंग्या को पाल रहे हैं, और हम इस देश को जो 11वीं सदी से कागज देखना है तो कोई भी गवर्नमेंट देख ले, 11वीं सदी से हमारा यहाँ पर खानदान है, 11वीं सदी का पेपर है। उसके बाद भी हमारे पास एक मकान है, वो भी एक कमरे का है, उसमें किसी तरह बच्चे पाल रहे हैं। मतलब सरकार क्या चाह रही है कि हम मर जाएं, आत्महत्या कर लें? इस तरह से आप देख सकती हैं पसीने में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बीमार है, कैसे आखिर कैसे ज़िंदगी जिएगा? इस पूरे कॉलोनी में करीब 500 के आसपास मकान है, 500 पर मकान होंगे, लेकिन सारे लोग बिजली से परेशान है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि बिजली कनेक्शन न लेना चाहता हो। हर कोई चाहता है कि हमें बिजली कनेक्शन मिल जाए, लेकिन कोई बिजली कनेक्शन दे तब तो ले। अगर बिजली कनेक्शन नहीं मिलता है तो क्या करेगा? लाइट तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कनेक्शन मिले चाहे न मिले, लाइट तो चाहिए ही चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि आदमी, इतनी पब्लिक क्या कर सकती है, ये आप खुद समझ सकते हैं और प्रशासन खुद समझ सकता है। बस यही मैं चाहता हूँ कि ये बिजली हम लोगों को मुहैया कराई जाए। आप क्या कहेंगे मैम, कब से यहाँ रह रही हैं?
मैं कहना चाहूँगी भारत सरकार से, जब इधर का अलाउ नहीं था मकान बनाना तो मतलब यहाँ बोर्ड लगा देना चाहिए ना, इधर कॉलोनी नहीं बसेगी। लाइट क्यों नहीं दे रहे? लाइट दिया है, बिल भी आ रहा, 25-25 हज़ार रुपया बिल आ रहा। जैसे कि 25 हज़ार, मेरे घर में कोई ऐसा सामान नहीं है जो कोई ज़्यादा बिल उठाने वाला। मीटर है फिर भी कहाँ से इतना बिल भरूँ? लॉकडाउन में भी बिल आता रहा बराबर। इतना सबको कॉलोनी वालों को परेशान करके रखा है बिजली वालों ने। ऐसा आप भी कोई बताए सुविधा, ऐसा क्या किया जाए? सब जनता मर रही है गर्मी में। क्या करें बेटा, हम तो गर्मी में मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। सरकार बोलती है, साला कहता है कुत्ता सरकार है, कहता है कि हमको वोट चाहिए। विधायक भी बोलता है हमें वोट चाहिए। भोसड़ी वालों को किस लिए हम दे, हम वोट उसको किस लिए दे? कोई यहाँ पर अगर सुविधा नहीं करेगा तो कोई जनता वोट नहीं देगी। वोटर आई डी कार्ड बने? सबका बना हुआ है, 2 बहू हैं, 4 पोती पोते हैं, मेरे घर छोटे छोटे बच्चे हैं। आज हमारी लेट हमने लगवाई कैसे कैसे करके, वो भी सरकार ने कटवा दिया। सरकार क्या चाहता है? हम तो बच्चों को मार के सरकार के वहाँ पे फेंक देंगे कि भैया सरकार लेट नहीं दे रहा। ऐसा हाल हो रहा है हमारे साथ में। सरकार क्या चाहती है? सरकार हर तरह से गरीब आदमियों को मारा जा रहा है। सरकार क्यों ऐसा काम कर रहा है? क्या चाहिए सरकार को? क्या चाहता है गरीब आदमियों से? आज जिन्होंने लेट दिया हमारे को, आज साले वही हमारी लेट काट के ले गए, तो उसके लिए क्या करा जाए? हम तो भैया हाई कोर्ट तक जाएंगे, इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। अगला कदम क्या है? हमारा अगला कदम ये है कि हमारे को सही से लेट चाहिए और सुनाई नहीं हो रही है। अगर लेट देगा तो सरकार को वोट मिलेगा, अगर से लेट नहीं देगा तो हम पूरी कॉलोनी यही काम करेंगे, अपने आप हाई कोर्ट तक जाएंगे। जो हमें लड़ाई करनी होगी हम लड़ाई लड़ेंगे। मैंने ये बता पहले मुझे, हम ये कह रहे हैं जब इस कॉलोनी में लाइट अलाउ नहीं है जमुना में, तो गांधी दिखा, सो रही दिखा। जब मकान बन गए आज वो बोल रहे कि अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है। जब सरकार, हम तो सरकार से जवाब पूछना चाह रहे हैं, 1 मिनट, जब हमसे सरकार से एक जवाब पूछना चाह रहे हैं, जब सरकार कहाँ थी? जब ये गवर्नमेंट बिजली विभाग कहाँ था? जब ये कॉलोनी बन रही थी? अभी हमारे पहले 7-8 साल यहाँ बहुत से प्लॉट नहीं थे। जब बन गए, जब बन रहे थे, जब बाउंड्री हो रही थी, जब कहीं कुछ नहीं थी, सरकार अंधी थी क्या? हम सरकार से पूछे क्या काम कर रखे? आज जब मकान बन गए हैं तो लाइट की जरूरत पड़ेगी ना, और लाइट की जरूरत पड़ेगी तो मीटर लगवाएंगे ना अपने। भाई हम तो पैसा दे रहे हैं, मीटर लगा दो, ठीक है ना? हम हराम की लाइट नहीं चाहिए, और जब नहीं लगाओगे तो चोरी करके तो जलाएंगे बच्चे, ठीक है ना? और सबसे बड़ी बात, हम आज अलाउ नहीं है। अरे तो कब मर गए? देखा तुम जब ये मकान बन रहे थे, कह रहे मर गए कहाँ थी? तो हम तो, हमारा कहना ये है, अगर आज हम लोग जा रहे हैं पल्ला बिजली विभाग, अगर मानते तो मानते ना, यहाँ पर होगा तोड़ फोड़, ज्यादा तगड़ा तोड़ फोड़ होगा। भाई लाइट जलाना है, कुछ भी करे, और लगाना जो लगा दे, जेल भेज दे, उसके लिए जाने तैयार है, मगर लाइट जलाना है तो जलाना है, कुछ भी करे। या तो अगर जहाँ दिक्कत हो रही है, आज मेरे घर में सबसे बड़े बुलडोजर चलवा दे आके। बच्चे भी है घर में, कोई नहीं निकलने वाला, चढ़वा दे, मरवा दे, मुझे मरने के तैयार है। ये सरकार है। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? तो बिजली बिल भी जा रहा है, मीटर लगाने के लिए वो तैयार नहीं है, लेकिन बिल मेरे बराबर जा ही रहे। जब मीटर लगाने आए बोले जमुना का जमीन है, यहाँ पे मीटर नहीं लगेगी। है कि यहाँ पर बिल जनरेट किए गए हैं और उसके बाद अभी यहाँ पर जो है लोगों को लाइट अवेलेबल नहीं कराई जा रही है। अब जेई आके बोलते हैं कि यहाँ पर जो लाइट है वो नहीं दी जाएगी क्योंकि ये इनलीगल कॉलोनी है। आपको बता दें कि जब ये कॉलोनी कट रही लोगों का, तब सरकार कहाँ सो रही थी। कई सारे सवाल उठ रहे हैं सरकार पर, भाषण पर भी। तो तमाम जानकारी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की जानकारी हम आप तक आगे भी पहुँचाते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस।